हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में सबके पास टाइम की कमी है। अपने घर की ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच हमें कई बार दिन के 24 घंटे भी कम लगने लगते हैं। आजकल ज़्यादातर होम मेकर्स अपने टाइम को मैनेज ना कर पाने की वजह से स्ट्रेस्ड रहती हैं। मगर दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। कुछ ऐसे टाइम सेविंग होम और किचन हैक्स हैं जिनके हेल्प से आप अपने घर और किचन को कम टाइम में स्मूथली मैनेज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इजी और प्रैक्टिकल टाइम सेविंग हैक्स बताऊंगी जिससे आपकी होम मेकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। फ्रेंड्स, कबर्ड को ऐसे ही बिना किसी सिस्टम के ऑर्गेनाइज करना और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने में फ़र्क होता है। अगर आप अपने कबर्ड को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको हर सामान आसानी से मिल जाएगा और आपके टाइम की भी बचत होगी। जैसे वेस्टर्न वियर, ट्रेडिशनल वियर और डेली वियर क्लोथ्स को अलग अलग सेक्शंस में सेग्रीगेट करके रखना। अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज करते वक्त हमेशा एक सिस्टम को फॉलो कीजिए। रोज यूज़ होने वाले कपड़ों को आपके आई लेवल पर और विद इन रीच होना चाहिए। ओकेजनल वियर कपड़ों को आप अलग ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसी तरह हमें अपने कबर्ड्स की रेगुलर डीक्लटरिंग करते रहना चाहिए, जिससे कबर्ड को ऑर्गेनाइज्ड रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, पार्टी वियर और ओकेजनल वियर कपड़ों को मैं अलग कबर्ड में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ओकेजनल वियर कपड़ों को मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़र बैग्स में अरेंज करके रखती हूँ जिससे ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं और आसानी से भी मिल जाते हैं। जिन कबर्ड्स में कंपार्टमेंट्स नहीं हों उन्हें ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स के हेल्प से डिवाइड कीजिए और कैटेगरी वाइज कपड़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इस कबर्ड में मेनली मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे ओकेजनल वियर कपड़े, बेडशीट्स और कुशन कवर्स रहते हैं। वार्डरोब को डिवाइड करने के लिए मैंने बैग्स के साथ साथ DIY ऑर्गेनाइजर्स का भी यूज़ किया है। फैमिली में अगर कोई भी बीमार पड़ जाए या बच्चों को कॉमन कोल्ड या कफ हो जाए तो कई बार हमें थर्मामीटर और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आसानी से नहीं मिलते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, इसलिए फ्रेंड्स अपने मेडिसिन बॉक्सेस को हर महीने डीक्लटर और ऑर्गेनाइज कीजिए। एक्सपायर्ड मेडिसिन्स को थ्रो करते रहिए और अगर इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स ख़त्म हो गए हों तो उन्हें तुरंत नोट कर लीजिए जिससे आप उन्हें परचेज कर पाएँ। बच्चों और बड़ों के मेडिसिन्स को अलग अलग बास्केट या बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज करके रखिए। दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हमेशा हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। इससे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको ईजिली घर में ही मिल जाएंगे और आपके टाइम की बहुत बचत होगी। अक्सर जब हम जल्दबाजी में होते हैं और अगर हमें अर्जेंटली कहीं जाना होता है तो कई बार हमें अपने हैंडबैग में हमारा ज़रूरी सामान नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे हैंडबैग्स का क्लटर्ड होना। हम अपने पूरे घर को तो डीक्लटर कर लेते हैं मगर ओवर द टाइम हमारे हैंडबैग्स में ढेर सारा क्लटर जमा हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूंगी कि हर 15 डेज़ में अपने हैंडबैग्स को डीक्लटर कीजिए। जो भी सामान आपके हैंडबैग्स में नहीं होने चाहिए उन्हें बाहर निकाल लीजिए। इसी तरह अपने क्लटर्ड वॉलेट्स की भी रेगुलर डीक्लटरिंग करते रहिए। इससे आपको ज़रूरत पड़ने पर कोई भी कार्ड या ID आसानी से मिल जाएगा और यकीन मानिए इससे आपके टाइम की भी बहुत बचत होगी। दोस्तों, ये बातें आपको बहुत छोटी लग सकती हैं मगर एक्चुअल में हमारा टाइम वेस्ट करने में इन फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेंड्स, किसी भी जगह टाइम की बचत करने का फर्स्ट स्टेप होता है अपने प्रायोरिटी वाले टास्क को आइडेंटिफाई करना। मतलब कौन कौन से टास्क आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जिन्हें पहले पूरा करना ज़रूरी है।
इसके लिए हर मॉर्निंग मैं एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ, जिसमें हर टास्क को मैं उसके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग रैंक करती हूँ। इससे मैं ज़्यादा फोकस्ड रहकर अपने इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा कर पाती हूँ। सुबह जल्दी उठने के बाद मेरे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हैं फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट और मील प्रिपेयर करना, बच्चों और हस्बैंड को टाइमली स्कूल और ऑफिस भेजना, टाइमली ब्रेकफास्ट करना, किचन क्लीन करना। उसके बाद रूम बाय रूम पूरे घर की डस्टिंग और क्लीनिंग करना, फिर एक लोड लॉन्ड्री धुलने को डालना। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क मॉर्निंग में ही पूरा कर लूँ। इम्पॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को घर में किसी सेफ प्लेस पर एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको अपने बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है और आप उसके फाइल को पूरे घर में यहाँ वहाँ इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि आपने उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा है। इसी तरह कई बार ज़रूरत पड़ने पर हम अपने इम्पॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स ढूंढते रह जाते हैं और इससे हमारा ढेर सारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल फाइल्स को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रखिए। जो भी बेकार के पेपर्स आपके इम्पॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उन्हें डीक्लटर करते रहिए। इन इम्पॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को कहीं सेफली ऑर्गेनाइज करके रखिए ताकि ये मिसप्लेस ना हो पाएं। फ्रेंड्स, अगर घर में हमारे ड्रॉर्स मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड रहेंगे तो हमें हमारा ज़रूरी सामान कभी भी टाइम पर नहीं मिलेगा। आपके घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने और घर में टाइम की बचत करने के लिए आपके ड्रॉर्स का ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ज़रूरत पड़ने पर चार्जर्स, रिमोट्स और ज़रूरी सामान हमेशा ही आसानी से मिल जाएंगे। अपने ड्रॉर्स में डिवाइडर्स का यूज़ करके उन्हें ऑर्गेनाइज कीजिए। इससे आपको हर सामान आसानी से मिल जाएगा। अपने घर और किचन ड्रॉर्स की रेगुलर डीक्लटरिंग भी करते रहिए। हमारे घर में फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले आइटम्स जैसे कीज़, अम्ब्रेलाज और चार्जर्स को विद इन रीच रखिए। इसी तरह किचन में भी फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले सामान को किचन काउंटर टॉप के आसपास ही ऑर्गेनाइज करके रखिए। इससे खाना बनाते वक्त ये आपको आसानी से मिल जाएंगे और किचन में आपके टाइम की बहुत बचत होगी। फ्रेंड्स, किचन में टाइम की बचत करने के लिए अपनी ग्रॉसरीज को क्लियर कंटेनर्स में स्टोर करके रखिए। इससे खाना बनाते वक्त ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ग्रॉसरीज और स्टेपल्स को फ्रंट रो में रखिए और कम यूज़ होने वाले ग्रॉसरीज को बैक रो में। कुछ ज़रूरी ग्रॉसरीज और स्पाइस जार्स को लेबल कीजिए, जिससे आप उन्हें आसानी से ढूंढ पाएंगे और किचन में आपके टाइम की बहुत बचत होगी। ग्रॉसरी शॉपिंग पर जाने से पहले हमेशा अपने किचन कबर्ड्स को चेक कीजिए। इसके बाद किन किन सामानों को परचेज करना है इसकी लिस्ट बना लीजिए। इससे आपको बार बार शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके टाइम की बहुत बचत होगी। अपने पैंट्री को भी वेल स्टॉक्ड रखिए। इससे किचन में आपके टाइम की बहुत बचत होगी। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाते वक्त हमें ये समझ नहीं आता कि आखिर खाने में क्या बनाना है। इससे हमारा ढेर सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और परेशान होकर हम लोग कई बार बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। दोस्तों, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है मील प्लानिंग। अगर आपको पूरे वीक के लिए मील प्लानिंग में कोई परेशानी होती है तो आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन की मील प्लानिंग एडवांस में कर सकते हैं। इससे खाना बनाते वक्त आपके दिमाग में क्लियर होगा कि आपको क्या बनाना है और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा।
रात को अगर आप अगले दिन के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो इससे आपका नेक्स्ट मॉर्निंग काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा और आपको टाइम को मैनेज करने में भी परेशानी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़रूरत पड़ने वाले बर्तनों को रात में ही क्लीन कर लीजिए और सोने से पहले अपने किचन को वाइंड अप और क्लीन करना मत भूलिए। इससे मॉर्निंग में आप स्ट्रेस फ्री होकर जल्दी अपना काम पूरा कर पाएंगे और आपके टाइम की भी बचत होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।